हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर और मस्ती स्टडी पॉइंट पर। आज जो है कि कक्षा 10 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। खाने वाला सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और साथ ही साथ में जो है कि इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे एकदम बाय टू बाय। ध्यान से देखिएगा। खाने वाला सोडा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये होता है, इसका अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसका जो है कि औरू सूत्र पूछ देता है, तो औरू सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 क्या होगा? NaHCO3। कोई पूछ दिया कि खाने वाला सोडा का नाम बताओ, औरू सूत्र बताओ, तो औरू सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। तथा इसका रासायनिक नाम, क्या चीज? रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा जा सकता है। और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो खाने वाला सोडा। जैसे किसी दुकान पर आप गए खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पर कहेंगे खाने वाला सोडा, तो वह एक व्यापारिक नाम हो जाए, जिसके नाम से वह बेचा जा रहा है। जिसके नाम से वह बेचा जा रहा है वह एक व्यापारिक नाम होता है। तो व्यापारिक नाम भी आपको पूछ सकता है। आगे जो है कि इसके बनाने की विधि देखेंगे। बनाने की विधि में जो है कि क्या लिखा जाएगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम जो है कि दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो है कि ध्यान देंगे, इसी तरह से आप बोर्ड परीक्षा में एकदम लिखेंगे Na2CO3 और इसका जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब H2O और साथ में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसका क्रिया कराएंगे तो क्रिया के फल स्वरूप क्या बनता है? यह बनता है 2NaHCO3। 2NaHCO3। तो ये जो है कि इसका बनाने की विधि हुआ। तो खाने वाला सोडा को बनाते कैसे हैं? तो खाने वाला सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का एक जलीय विलयन लेते हैं, उसमें तीव्र गति से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिसके फल स्वरूप यह जो है कि बनकर आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या चीज? सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर आता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पर जो है कि हम लोग प्राप्त कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद जो है कि इसका भौतिक गुण पूछ देता है। भौतिक गुण क्या होगा? तो भौतिक गुण में लिख देंगे हम लोग भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है? खाने वाला सोडा एक सफेद रंग का होता है। खाने वाला सोडा एक सफेद जो है कि अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। सफेद रंग का जो है कि एक सफेद क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? याद रखना, इसका ये जो है कि पूछता है जरूर, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। एकदम जो है कि एक एक पॉइंट को बताएंगे। वीडियो अगर लास्ट में पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल का सदस्य जरूर बन जाइएगा। और जो है कि इसका हम लोग रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुण की अगर बात करें तो इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? तो खाने वाला सोडा का निम्न रासायनिक गुण होता है।
खाने वाला सोडा का निम्न रासायनिक गुण होता है, खाने वाला सोडा का निम्न रासायनिक गुण होता है। पहला, ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव, यानी जो है कि जो हमारा खाने वाला सोडा होता है उस पर जो है कि ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे NaH, इसका हम सीधा रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, और हिंदी लिखने का जो तरीका है आपको हम स्वयं समझा देंगे और उसको जो है कि आप तुरंत समझ जाएंगे। तो मेन रासायनिक अभिक्रिया होता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है आप जो है उसमें क्या करेंगे, जब जो है कि रिएक्शन लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, रिएक्शन पर ही मेन नंबर मिलता है। इस तरह से कि अकाटू बकाटू हिंदी लिख कराएंगे तो कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको गर्म किया जाता है। 2NaHCO3 को जब गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, यह जिससे मिलकर बना हुआ है उसी अणु में टूट जाएगा। जैसे जो है कि किससे मिलकर बना था, Na2CO3 से मिलकर बना था। ऊपर देखिए Na2CO3 और H2O और CO2 में जो है कि मिलकर बना था, तो उसी में जो है कि क्या होगा, टूट जाएगा। H2O और प्लस जो है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि देखेंगे तो इसका रासायनिक गुण पहला है आपका, पहला है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। और यह ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जब जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, विक्षेपित हो जाता है। 2-3 भागों में जो क्या होगा, टूट जाएगा। जिससे वह मिलकर बना होता है उसी में जो है कि क्या हो जाता है, टूट जाता है। यह कहलाता है आपका ऊष्मा का प्रभाव। तो पूछ देगा कि सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुणधर्म आपका हो जाएगा ऊष्मा का प्रभाव। क्या होगा? ऊष्मा का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो जल अपघटन। इसका दूसरा रासायनिक गुण देखेंगे जल अपघटन। क्या चीज? जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, अर्थात इसको जल से हम लोग क्रिया कराते हैं। जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, NaHCO3 और प्लस जो है कि जल से क्रिया करा दो। क्या करा दो? जल से क्रिया करा दो। तो ये जो है कि क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका, ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद यह बन जाता है 2NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और यह एक जो है कि प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। क्या होता है? यह एक प्रबल क्षार होता है। और उसी के साथ जो है कि H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 जो एक दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार। क्या होगा? दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि रासायनिक अभिक्रिया थी। तो यह जो है कि 2NaOH अर्थात यह प्रबल क्षार है और यह जो है कि एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार है। इस प्रकार से जो है कि हम लोग इसका रासायनिक अभिक्रिया करके दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो ही जाकर नंबर मिलने वाला। हिंदी लिख कर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी पर नंबर नहीं मिलता है। याद रखना, जब भी जो है कि लिखिएगा तो आप जो है क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया सही करके दिखाएंगे। जब आपका रासायनिक अभिक्रिया सही होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जो है कि हम लोग देखते हैं इसका तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया। इसको जो है कि हम लोग मिटाते हैं। इसके साथ लेना चाहते हैं तो इसके साथ तुरंत लीजिए और इसको मिटाकर जो है कि आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो है कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी है। अगला रासायनिक अभिक्रिया, खाने वाला सोडा का अगला रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अगला रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें हम तो
ध्यान से देखिएगा, ये था आपका जल अपघटन। जब जल से हम क्रिया कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। अगला जो है कि आपका है, अगला जो है कि अम्ल से क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अम्ल से क्रिया। तीसरा पॉइंट अम्ल से क्रिया, इसे अम्ल से क्रिया कराएंगे। अम्ल से क्रिया कराने के बाद जो है कि क्या होता है, यह तीसरा रासायनिक गुणधर्म होता है और अम्ल से क्रिया कराएंगे। जैसे जो है कि NaHCO3, ये जो है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और इसका अम्ल से क्रिया करा देंगे, जैसे HCl, तो ये जो है कि क्या बना लेता है, ये जो है कि यहाँ से Na निकलेगा और ये एक Cl को ले लेगा, एक Na होगा और एक Cl, तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में जो है कि आपका जल होगा H2O। देखिए एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, 2 H हो गया और एक O जो है कि यहाँ से ले लेगा, तो H2O और प्लस में जो है क्या बन जाएगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है कि और भी हम लोग क्रिया दिखा सकते हैं, NaHCO3 और प्लस कोई भी अम्ल ले लीजिए, कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं, एगो नहीं कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे HNO3, इसे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, वही चीज बनेगा जो इसके साथ है। देखिए यहां से जो है कि Na निकलता है और यहां से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस में जो है कि आपका जल हो जाएगा और साथ में जो है कि क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ठीक है, और भी क्रिया कराएंगे तो ये जो है कि देखेंगे NaHCO3 और इसके साथ क्रिया करा लेते हैं हम लोग H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे। तो यह जो है कि आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, इसको स्वयं आप लोग कराइएगा और देखिएगा क्या बन रहा है। ठीक है, क्या बनेगा, इसको स्वयं, जैसे Na2SO4 बन जाएगा, उसके पास जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है कि स्वयं आप घर पे करिएगा और देखेंगे खाने वाले सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। खाने वाला सोडा का उपयोग, खाने वाला सोडा का उपयोग, खाने वाला सोडा का उपयोग जो है कि कहाँ कहाँ किया जाता है, इस चीज को अगर देखेंगे तो खाने वाला सोडा का उपयोग, देखिए खाने वाला सोडा का उपयोग, यह जो है कि उपयोग अभिकर्मक है। जब कुछ भी नहीं आएगा तो वहां पर लिखिएगा इसका उपयोग, पहला उपयोग इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसमें, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी, तो इसका उपयोग कहाँ होगा, अभिकर्मक, यानी जो है कि प्रयोगशाला में इसको टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो जाएगा अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा या झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए काम किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखिएगा या झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या होता है, झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं। जैसे जो है कि झागदार का मतलब जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गई, थम्स अप हो गया, यह जो है क्या होता है उसमें मिलाया जाता है खाने वाला सोडा। अगला जो है कि देखेंगे आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है इसका उपयोग। इसका आग बुझाने, किसमें होता है, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, यंत्रों में प्रयोग करते हैं। एकदम जो है कि ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम। 5 नंबर में एकदम लिखित दे रहे हैं कि लिखित आएगा बाबू। ठीक है, कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है। चौथा इसका पॉइंट देखिएगा, चौथा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट जो है कि
इसको अगर दूध में मिला देते हैं तो दूध देर तक जो है कि फटता नहीं है, दूध देर तक फटता नहीं है। ठीक है, कच्चे दूध में मिला देने से देखेंगे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक फटता नहीं है, फटता नहीं है। ठीक है, किसी भी कच्चा दूध में अगर मिला देंगे तो यह दूध जो है कि अधिक देर तक जो है कि सुरक्षित रहता है। अगला पॉइंट इसका देखेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अम्लता, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। और जो है कि और उपयोग इसका देखेंगे, अगर और उपयोग देखना चाहेंगे तो इसका और उपयोग क्या हो सकता है। इसका जो है कि ब्रेड बनाने में, सातवां जो है कि उपयोग हो जाएगा, ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये जो है कि इसका प्रयोग है। खाने वाला सोडा का कहां हम उपयोग करेंगे, यह जो है कि उपयोग, पहला उपयोग है इसका उपयोग अभिकर्मा के प्रयोगशाला में टेस्ट करने के लिए जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है, अर्थात जो पेय पदार्थ होते हैं पीने योग्य, कहने का मतलब जो कोको कोला होता है, थम्स अप होता है, स्प्राइट होता है, उसमें भी जो है कि आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा को मिलाया जाता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग करते हैं, जो आग अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें भी जो है कि खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है, यानी कोई भी कच्चा दूध होगा अगर खाने वाला सोडा उसमें मिला देंगे तो वह दूध जो है कि देर तक सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, यानी अधिक देर तक उसको हम लोग रख सकते हैं, वह फटेगा नहीं आपका। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हम मरामू रंग का प्रयोग करते हैं उसमें भी जो है कि इसमें खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो है कि वह क्या हो, चिपचिपा हो। आगे है पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। जब भी कभी भी जो है कि पेट में गैस बन जाता है तो इसको खाने से जो है कि थोड़ा सा हल्का महसूस हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? हल्का महसूस करते हैं। हाँ, हल्का महसूस करते हैं और जो है कि पेट की अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और पेट जो भोजन होता है शरीर में वह जो है कि उसका पाचन करता है। ठीक है, अगला है ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी ब्रेड को अगर फुलाना है, जैसे घर पे जो है कि आप पुआ बनाए होंगे, ठोकवा बनाए होंगे, तो उसमें भी जो है कि इसका खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है कि आपको बता देना चाहेंगे, बता देते हैं कि जैसे फुलाना है, उसको किसी ब्रेड को फुलाना है तो उसमें प्रयोग जो है खाने वाला सोडा का कर देते हैं तो वो तुरंत जो है कि फूल जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं फूल रहा है तो उसमें जो है क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को मिला देते हैं, यानी खाने वाला सोडा को मिला देते हैं, वो तुरंत जो है क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस तरह से जो है कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो जो है कि आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा। अगर वीडियो लास्ट में पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि जो है कि हम भी आपको लाइव आके पढ़ा सके। बस लाइव आके पढ़ा सके कि कैसे जो है कि पढ़ाई होती है, वह चीज आपको विज्ञान में या जो है कि मैथ में एकदम फोड़ के बताने वाले हैं। तो ध्यान से जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।